हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी करियर है, आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन में निर्धारित किया है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय को आप मैनेज करना सीखिए। दुनिया में सभी को 24 घंटे ही मिले हैं, फिर भी कुछ लोग बहुत अधिक सफल होते हैं और बहुत लोग इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने समय को किस प्रकार से प्रबंधित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी, उसके लिए आप अपना जो पूरा दिन है उसको 3 हिस्से में बांटिए। और पहले हिस्से में यानी कि सुबह से लेकर 10-11 बजे तक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको आप निपटा लीजिए। इससे क्या होगा? इससे पूरे दिन आपको अचीवमेंट का एहसास होता रहेगा, आप एनर्जी से भरे रहेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगा। दिन का जो दूसरा हिस्सा होगा उसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार बांट सकते हैं। उसमें वो काम करिए जो आवश्यक हैं और आज ही किए जाने थे। और उसके बाद शाम को प्रयास करिए कि आप अपने सुधार के लिए, जैसे कि रिवीजन करना है रिवीजन करिए, नई किताबें पढ़िए या फिर अपने मुताबिक आप समय बिता सकें। इस प्रकार से अगर आप समय को मैनेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत ही क्वालिटी टाइम होगा और आप अपने समय से अधिकतम आउटपुट ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख 23 दिसंबर है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। यूपीटीईटी के बारे में कल ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि यूपीटीईटी की परीक्षा 23 जनवरी को करवाई जाएगी। पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीटीटी की परीक्षा अब 23 जनवरी को होगी। परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को आएगा। 12 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि नवंबर में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद टीटी परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और विभाग के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र के अनुसार 12 जनवरी को प्रवेश पत्र पर, मतलब यानी कि जो आपका प्रवेश पत्र होगा वो 12 जनवरी को पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पर। और इस प्रकार से अब आपकी परीक्षा में जो समय है उसको आप काउंट करिए। 23 जनवरी और आज 23 दिसंबर है। लगभग 1 महीने का वक्त शेष है। जो भी तैयारियां नहीं कर पाए थे आप उसको इम्प्रूव करिए। डेली का टारगेट अपने लिए आप स्वयं सेट करिए कि आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको क्या करना है, और कोशिश करिए कि दिन डूबने तक उसे आप प्राप्त जरूर कर लें। अपने समय को मैनेज करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, टीईटी पेपर लीक कांड में आरोपी की तलाश में दबिश। तो यहाँ पर अभी टीईटी पेपर लीक कांड में एसटीएफ लखनऊ ने बुधवार को आरोपी राहुल मिश्रा की तलाश में भेजा और उरुआ इलाके में दबिश दी। एसटीएफ ने राहुल के कई रिश्तेदारों से भी उसके बारे में पूछताछ की है। पेपर लीक प्रकरण में नाम आने के बाद से ही एसटीएफ को राहुल की तलाश है और मुख्य आरोपी डॉक्टर संतोष चौरसिया ने बयान दिया था कि राहुल ने ही 20 लाख रुपए लेकर पेपर देने का सौदा किया था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो बातें सामने आई हैं उसमें यह है कि राहुल मिश्रा के बारे में खुलासा किया था किसने? डॉक्टर संतोष चौरसिया ने, जो कि गिरफ्तार है। और यहाँ पर एक लाइन आप देख सकते हैं जो लिखी गई है कि पूछताछ में पता चला कि राहुल ने पेपर लीक करने की काफ़ी पहले से ही योजना बना ली थी और जब संतोष से उसकी मुलाकात हुई तो वह भी कैंडिडेट को ही ढूंढ रहा था। संतोष चौरसिया के खुलासे के बाद पुलिस ने राहुल को आरोपी बनाते हुए नोएडा और दिल्ली में उसकी तलाश में दबिश दी थी। उसका कुछ पता नहीं चला। बुधवार को एसटीएफ लखनऊ की टीम मेजा पहुंची और राहुल की तलाश में कई जगह पर दबिश दी है। फिलहाल राहुल नहीं मिला है। टीम ने राहुल के कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। और देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के देखा जाए तो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की परीक्षा ये 22 दिसंबर को संपन्न हुई है। इसमें जो भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम आज अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। जरूर देखिएगा। अगर आप आने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, लाइक एज लेखपाल भर्ती और जो स्वास्थ्यकर्मी की परीक्षा है, इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्ती वगैरह, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं या इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों को देखने से आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करने का भी अवसर मिलता है। तो यहाँ पर बात करें तो हर बार की तरह यही होता है कि यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी की परीक्षाएं हों, आधे लोग ही परीक्षा में बैठते हैं। इस बार भी यही हुआ। प्रवक्ता पॉलिटेक्निक की परीक्षा जो कि सूबे के 5 जिलों में हुई थी, लखनऊ, प्रयागराज,
गोरखपुर, गाजियाबाद और मेरठ में। तो परीक्षा में 51.8% अभ्यर्थी ही शामिल हुए और लगभग आधे ने, मतलब लगभग 48% ने परीक्षा को छोड़ दिया है। परीक्षा में कुल 40,747 अभ्यर्थी शामिल हुए, फीसदी नहीं मतलब संख्या है इनकी, जबकि 39,026 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। और प्रयागराज में कुल 20,480 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत रहे, जबकि 10,605 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 17 जुलाई 2021-22 में सभी कार्यक्रम जैसे कि जागरूकता प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम तथा स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक छात्रों की मांग पर कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो अगर आप या कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं, वह 31 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और आश्वासन की अवधि खत्म, पीएनपी पर फिर डटे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। मामला यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। परिषदीय स्कूलों में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के उत्तर जो गलत उत्तर था, उसने सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी के सपने से दूर रखा है। कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश दिया है। इसको लेकर अभ्यर्थी पूर्व में कई बार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। 15 दिन का उन्हें समय मिला था, हालांकि ये समय सीमा बीत चुकी है। तो अभ्यर्थियों ने फिर से पीएनपी पर एक जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका ये कहना है कि 1 अंक अगर उनको मिल जाते तो उनको भी जॉब मिल जाएगी। 25 अगस्त 2021 से पहले कोर्ट में याचिका लगाने वाले जिन अभ्यर्थियों का चयन 1 नंबर से रुका है, ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थियों के मुताबिक कोर्ट ने कहा था कि 25 अगस्त 2021 से पहले कोर्ट में याचिका लगाने वाले जिन अभ्यर्थियों का चयन 1 नंबर से रुका है, उन्हें 1 अंक देकर जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। 3 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद अभ्यर्थियों ने आदेश का अनुपालन किए जाने की मांग को लेकर लगभग 20 दिन पहले पीएनपी कार्यालय के बाहर धरना दिया था। 15 दिन का उन्हें समय मिला था, लेकिन अब ये समय सीमा बीत चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स, अगले साल का जो कैलेंडर है जारी कर दिया गया है। 32 सार्वजनिक अवकाश हैं। 6 अवकाश इसमें रविवार को होंगे। 9 जनवरी गुरु गोविंद सिंह, 10 अप्रैल को रामनवमी, 10 जुलाई बकरीद, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 9 अक्टूबर बरौफात और 25 दिसंबर क्रिसमस डे भी इसमें शामिल है। 31 अक्टूबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र देव जयंती होती है। निर्बंधित अवकाश के लिए कुल 33 दिन लिए गए हैं। इनमें से किसी भी 2 दिन सरकारी जो अवकाश है वो सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। कुल मिला के 32 अवकाश नेक्स्ट ईयर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। और बात करें तो डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर में 84% प्रशिक्षु पास आउट हुए हैं। पीएनपी ने डीएलएड के विभिन्न बैच का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत कुल 97,178 प्रशिक्षुओं में से 96,942 परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें 81,579 लगभग 84.15% पास हुए हैं, जबकि 15,299 फेल हुए हैं। 44 अभ्यर्थियों का परिणाम अपूर्ण है, जबकि 20 अनुचित साधन के प्रयोग में पकड़े गए हैं। तो ये पूरी जानकारी है डीएलएड 2019 बैच के बारे में। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो बर्फीली हवाओं से वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में गलन लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी करी है। इससे तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसे देखते हुए वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल कॉलेज 2 दिन 23 और 24 दिसंबर तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो 23 और 24 दिसंबर को शीतकालीन अवकाश के कारण जो है, मतलब ये जो शीतलहरी चल रही है उसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और देखो, लगभग बहुत सारे ज़िलों में अवकाश घोषित किया गया है और सुबह सुबह ये सूचना आपको मिल गई है। तो स्कूल जाने से पहले एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कि आपके ज़िले में अवकाश है या नहीं है। वैसे मैक्सिमम ज़िले जो हैं वहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद हैं। जौनपुर में तो जो सल्तनत बहादुर पीजी कॉलेज है बदलापुर का, वहाँ पर 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के कारण इसे
बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल काफ़ी ठंड है, आप बच कर रहिएगा और विद्यालय जाने से पहले एक बार कंफर्म ज़रूर हो लीजिएगा अपने विश्वसनीय स्रोत से कि आपके यहाँ विद्यालय चल रहा है या बंद है। और बात करेंगे तो 15 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, फरवरी में तीसरी लहर संभव है। तो आपको दोस्तों बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। देखो अब समय जो है गड़बड़ हो गया है और जो लोग भी बीमार हों उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा और कुछ भी खाने से पहले देखो साफ सफाई पे ध्यान दो। बाकी जो भी आपका विचार हो मैं नहीं जानता, यही कहना चाहूँगा कि साफ सफाई रखेंगे और जो भी लोग पेशेंट वगैरह नज़र आएँ जिनको सर्दी जुकाम हुआ है उनसे बच के रहिए। उनके हाथ का दिया हुआ ना खाएं आप कुछ, तो ज़्यादा बेटर है। और बाहर तो खाना बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर बाहर खा ही रहे हैं तो जो डिब्बा बंद आता है जैसे कि बिस्कुट वगैरह हो गया, चिप्स वगैरह, यही सब खाइए। और जो सामान्य चीज़ें बिकती हैं काट पीट के, छोले समोसे, ये सब अगर ना खाना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पिछले साल कितनी मुश्किलें आई थी और देश में भी अब तक 250 मामले आ चुके हैं। हालांकि उसमें 90 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन फरवरी में तीसरी लहर की आशंका है। और आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के 2 विशेषज्ञों ने सुपर मॉडल सूत्र से अनुमान लगाया है कि फरवरी में तीसरी लहर के दौरान रोज 1.5 लाख से लगभग 1.25 लाख संक्रमित मिलेंगे। तो स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते आप। फिलहाल सब कुछ आपकी सावधानी पर निर्भर करता है। एमपीपीसीएस का जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप 22 दिसंबर से लेकर 9 फरवरी तक कर पाएंगे और इसके लिए जो परीक्षा होगी वो 24 अप्रैल को होगी। और सामान्य अध्ययन, सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि जैसे यूपी में होता है जीएस और सीसेट, उसी प्रकार से पेपर होंगे। पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर इसे मैं सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। वीडियो का आपको पसंद आया है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।